नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सीधा सवाल संडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे इम्तिहान की। राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान जारी है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मैं लोकसभा 2024 के चुनाव की बात कर रहा हूं। वादे, इरादे, घोषणा पत्र, आरोप प्रत्यारोप सब जारी हैं। हम भी कारपेट कवरेज कर रहे हैं। मीडिया 24 घंटे राजनीतिक खबरें दिखाने में भी मशगूल है। लेकिन एक और इम्तिहान चल रहा है, या मैं कहूं चल रहे हैं। और इम्तिहान कौन दे रहा है? इम्तिहान देश का युवा, देश का नौजवान, देश के छात्र और छात्राएं दे रहे हैं। और मैं ये बोर्ड्स के इम्तिहान या भर्ती परीक्षा के इम्तिहान इनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर्चा लीक का इम्तिहान, युवाओं के भविष्य के साथ लगातार बदस्तूर खिलवाड़ जारी है। ताजा मामला है बिहार का। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 15 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, बीपीएससी एक परीक्षा करवा रहा था। तीसरा क्रम था यह परीक्षा का, शिक्षक भर्ती। 3,74,000, 4.25 लाख अभ्यर्थी, एस्पिरेंट्स यानी कि पेपर लिखने वाले लोग। नौकरियां 87,774 जिन्हें नौकरी मिलनी थी। अब मेरे हाथ में एक प्रेस विज्ञप्ति है कल की, 16/3/2023, बिहार पुलिस मुख्यालय। वो क्या कह रहा है कि यह पर्चा होने वाला था 15 मार्च 2024 को। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बात हो रही है। इस संबंध में दिनांक 13/3/2024, 2 दिन पहले, आपराधिक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभियुक्तों द्वारा लिया जा रहा है। 2 दिन पहले जानकारी मिल गई दर्शकों, बिहार पुलिस को, उसकी आर्थिक अपराध इकाई को। फिर 14 तारीख को, अगले दिन, एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिघिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। पकड़े गए लोग। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को कई स्कॉर्पियो गाड़ी और बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने, रटवाने हेतु झारखंड ले जाया गया है। नेक्सस देखिए। और फिर उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। छापामारी एवं प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया। सही हुआ, जो लीक हुआ था वो सही पर्चा था, जिससे प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और क्या क्या मिला इनके पास से? मूल
प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, 50,000 रुपए का लगभग 50, मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, पूरा बंदोबस्त। ये माफिया, शिक्षा माफिया पर्चा लीक करवाते हैं, उसको सॉल्व भी कराते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये एक और चीज वायरल हो रही है, जो आपका एडमिट कार्ड था उसके पीछे सारे उत्तर लिखकर लोग पहुंच रहे थे परीक्षा केंद्र में। कल 21 मंत्रियों ने शपथ ली बिहार में। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कुछ रूठे भी हुए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। और युवा के भविष्य से जो ये खुला खिलवाड़ हो रहा है, भद्दा मजाक हो रहा है, इस पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। भाई, बिहार पुलिस के मुख्यालय ने यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी तो यह परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही? अब और क्या रह गया? 313 लोग जो इस गोरख धंधे में, इस काले धंधे में शरीक थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पर्चा रद्द नहीं किया गया। ऊपर से राजनीतिक बयानबाजी जारी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जब उनकी सरकार पर तेजस्वी ने हमला किया और कहा महागठबंधन सरकार में पहले व दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी लेकिन पर्चा लीक नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? यह राजद नहीं है, हर चीज की जांच की जा रही है, जांच हो रही है जी। सुनिए, दोनों का बयान सुनिए। 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू जी के राज में तो जेल चला जाता था चेयरमैन। इन राजनीतिक बयानबाजी से और दिमाग का भी जिक्र हो रहा था। दिमाग किसका खराब हो रहा है? दरअसल एक युवा का, देश के भविष्य का, कि कर क्या रहा हूं मैं, किस बात की तैयारी? अगर पर्चे ऐसे ही लीक होते रहेंगे, और यह बिहार तक महदूद नहीं है बात, यह अखिल भारतीय स्तर पर एक नासूर, एक दीमक की तरह हमारे देश को, भविष्य को खा रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश 17-18 फरवरी, आपको ध्यान होगा, 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पर्चा लीक हो गया था, ध्यान है ना? 29 को एक और पर्चा लीक हुआ था। 11 फरवरी को भी, ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। पूरी टाइमलाइन अगर मैं बताने लगूं तो यहां पर घंटों बीत जाएंगे। वहां पर्चे रद्द तो किए गए, दबाव बना, सीधा सवाल में हमने सवाल पूछे। मैं पहली बार यह कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं। वंस एंड फॉर ऑल हमें इस कुप्रथा को खत्म करना ही होगा। ARO की परीक्षा यह 29 फरवरी को हुई थी, 2 मार्च को रद्द की गई। 24 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान यह परीक्षा रद्द की गई। जब मैं सीधा सवाल कर रहा था, यही सवाल पूछ रहा था। 10वीं और 12वीं के पेपर, इसमें नकल चल रही थी। नूह की तस्वीरें दिखाई थी मैंने 3 मार्च को। 5 मार्च को पेपर टॉपर समेत SI की जो भर्ती हुई थी राजस्थान में, 15 लोग गिरफ्तार किए गए। टॉपर ही नकलची निकले। तेलंगाना में 2 मार्च को 12वीं का पेपर लीक हुआ। पुणे के स्कूल में 12वीं के फिजिक्स पेपर में नकल चल रही थी। 28 फरवरी, 19 फरवरी को केरल में
12वीं का इंग्लिश पेपर लीक हो गया, 5 फरवरी को मध्य प्रदेश में 10वीं का हिंदी पेपर लीक हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। और कहते हैं हम कानून सख्त बनाएंगे। हर साल 3 करोड़ लोग, बच्चे इम्तिहान की तैयारी करते हैं। हर साल 2 लाख रुपए का खर्च उनके माता पिता को करना पड़ता है उनकी तैयारियों पर। सीधा सीधा हिसाब है ये 6 लाख करोड़ रुपए अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए इसी देश के नागरिक अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। और जो ये पेपर लीक हुए हैं, इनमें 2 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये अव्वल नंबर पर है। और फिर बेरोजगारी की मार, रोजगार नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। ग्रामीण बेरोजगारी बिहार में 13.25% है, शहरी बेरोजगारी लगभग 22%। इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। और इसका हल क्या है? जांच चल रही है, पर्चे लीक होते रहेंगे, भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा, जांच चलती रहेगी, तब तक अगला पेपर लीक हो जाएगा, फिर जांच शुरू हो जाएगी। अंतहीन एक घल्लूघारा क्या बन गया है हमारा इम्तिहान का स्ट्रक्चर। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश के नौजवान कब तक देंगे पेपर लीक का इम्तिहान? और बिहार में नकल की बहार है, फिर नीतीश कुमार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।